सब कुछ कुर्बान करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के साथ साथ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सर्व समाज अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। वो नरेश मीणा जो जनता के लिए जेल जाने से नहीं डरता, वो नरेश मीणा जो मुकदमा थाने से नहीं, उस नरेश मीणा को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। सर्व समाज चाहता है कि ये जो पौधा बढ़ रहा है, पौधा जो आगे चल के सर्व समाज को फल देगा, सर्व समाज इसकी छांव में फल कर इसकी छांव की सुशाली लेगा। उसी समाज में बैठे कुछ नेता नरेश मीणा के बढ़ते हुए पौधे खाद डालकर इस नरेश मीणा नाम के पौधे को सुखा देने का प्रयास कर रहे हैं, इस नरेश मीणा को मार देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जब मैं अमित शाह का वीडियो ऑडियो वायरल कर सकता हूं, जब नरेश मीणा के हमारे प्रमोद जैन भाया ओम बिरला को नींद नहीं आ रही, प्रमोद जैन भाया ओम बिरला की बीपी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रही है, तब मैं कहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में केवल 2-3 नेताओं से डरता हूं और उनसे डरता नहीं हूं। डरना तो दिमाग में है ही नहीं, ऐसी माँ से पैदा हुआ, से घर में पैदा हुआ, ये डर नाम की तो कोई चीज नरेश मीणा के चैन में नहीं है। लेकिन नरेश मीणा तुम्हारा सम्मान इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे वर्ग, तुम्हारे समाज, बहुत बड़ा तबका तुम्हारा सम्मान दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। इस चक्कर में मत रहना, भूल मत जाना, मैं जसकोर मीणा नहीं हूँ, मैं नमोनारायण मीणा नहीं हूँ, मैं नरेश मीणा नहीं हूँ। तो मेरी बेइज्जती करा दोगे या मेरा रास्ता रोक लोगे, जितना तुम मेरा रास्ता रोकोगे, जितना तुम मुझे रोकोगे, जितना रास्ता रोकोगे, जैसे नदी का पानी रुक नहीं सकता, वैसे नरेश मीणा को तुम राजनीति में काम करने से, जनता की सेवा करने से रोक नहीं सकते। जनता की सेवा करने से तुम रोक नहीं सकते। मैं बाहर जा वालों, मैं आसपास के घाट के लोगों आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी माता बहनों, मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ 3 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का विधायक था, यहाँ कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का विधायक था, वो तुम्हारा भी नहीं था, शायद तुमने वोट भी उसको कम दिया हो। लेकिन उस समय भारजा में कितने डंपर रेत के चल रहे थे, कितनी ट्रोलियां रेत की चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का राज है। और राज भी कैसा, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा न्याय देवता, न्याय दिलाने वाला देवता, जो मसीहा, जो लोगों खाद की चेकिंग करा के किसानों को जो नकली खाद के नाम पर न्याय दिलाने का पालन करता है, वो किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है, वो तुम्हारे विधानसभा का है, इसका पूरे राजस्थान की जनता उससे न्याय की उम्मीद करती है। लेकिन मुझे पता चलता है, अरे कि तो लोग सोच रहे थे अब हमारा एमएलए बढ़ जाएगा, मुख्यमंत्री बढ़ जाएगा, उप मुख्यमंत्री बढ़ जाएगा, गृह मंत्री बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा, गृह मंत्री नहीं बढ़ा, डिप्टी सीएम नहीं बढ़ा, लेकिन कम से कम तुम तो सौभाग्यशाली थे। हम तो सोच रहे थे कि मीणा समाज में, राजस्थान में केवल एक ही व्यक्ति को बीजेपी ने मंत्री बनाने का मौका दिया, वो मौका तुम्हारे विधानसभा से दिया। तो हम सोचते थे कि माधोपुर विधानसभा के लोगों की 5 उंगलियां घी में रहेगी, 5 उंगलियां घी में रहेगी, जिनकी टोलियां चल रही थी, वो सोच रहे थे अब तक तो हम टोली में बकरी बेच रहे थे, लेकिन अब सत्ता हमारे हाथ में, विधायक हमारा है, मंत्री हमारा है, तो हम अब टोलियों को बेच के डंपर ले लेंगे। जिस टोली से 5,000 कमा रहे थे, उस डंपर से 20,000 कमाएंगे, 25,000 कमाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जैसे अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होता था, अरे अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होता था, जब जनता कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, जनता कोई धार्मिक कार्यक्रम करे, उसमें पुलिस नहीं आती थी, पुलिस आती थी, पुलिस आती थी, पुलिस आती थी जब कोई धरना करे, आंदोलन करे, नरेश सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, वो भी एक पूरे गांव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जा रहा है, उसमें भी तुम पुलिस भेज रहे हो। अरे तुम तो अंग्रेजों से भी ज्यादा निकम्मे हो, ज्यादा बुरे हो मेरे भाइयों, तुम कैसे जनता का भरोसा करोगे? मेरे न्याय के देव, मैं अभी आया हूं, मैं आया हूं, अभी बीच में आ रहा था, एक लड़का मेरे पास आके रोने लग गया,
एक लड़का मेरे पास आने लग गया, रोकर रोने लग गया। अलीगढ़ का लड़का था, अलीगढ़ उनियारा का। उसने कहा भाई साहब परसों के दिन पूरी पुलिस थानेदार 2 जीपें लेकर मेरे घर में घुस गई। पुलिस मेरे घर में घुस गई, मेरी माँ को मारा। मेरी जो छोटे भाई की पत्नी है, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, उसके पुलिस के सिपाहियों ने, थानेदारों ने लाते मारी। शाम को मेरे माँ बाप को पुलिस के थाने में ले गए। थानों में मेरे घर वालों के पट्टे दिए और पट्टे देके ये कहा, उन्होंने कहा, उस माँ ने कहा कि मेरा क्या दोष है कि तेरा दोस्त कोई टिपरिंग का काम करता है, कोई उल्टे सुल्टे काम करता है, उसके चक्कर में तुम्हें दंड दे रहे हैं। तो उस माँ ने कहा कि तो अगर मेरा छोरा गलत काम कर रहा, मेरा बेटा गलत काम, वो बेटा 3 महीने मेरे साथ डॉक जेल में रहा था, अगर वो बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको चाहे फांसी पर लटका दो, लेकिन इस बूढ़ी माँ की क्या गलती है? लेकिन पुलिस ने नहीं मारा। और आज हालत ये हो गई कि अभी वो कोर्ट में गई है, कोर्ट से खुलासा हुआ है, कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके बाद अभी टोंक में, उनियारा में टोंक में वो माता बहने अपना मेडिकल करवा रही है। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं इस कार्यक्रम भाजपा से निकल के सीधा अलीगढ़ आऊंगा, उन परिवार वालों से मिलूंगा और पुलिस से कह देना चाहता हूँ, ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं हो सकता, ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं होगा। मैं अभी अलीगढ़ जाऊंगा और जल्दी उसकी घोषणा करूंगा और उस थानेदार का, उस सिपाहियों का ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी में किसी डिप्टी की, थानेदार की, किसी सिपाही की, किसी निर्दोष के घर में घुसने की औकात नहीं होगी। ऐसा इलाज तुम्हारा बेटा करेगा। मैं जब कोई क्रांति की बात करता हूँ, मैं जब गर्मी की बात करता हूँ, तब मेरे समाज के लोग, मेरे चाहने वाले लोग कहते हैं, नरे शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख, नरे शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख। उनके बीच में एक भावना रहती है, उनका मन रहता है कि हमारे बेटे को बार बार जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। उनका मन रहता है, जब नरेश जेल के भीतर जाता है, थाने के अंदर बंद होता है, तो हजारों माताएं रोती, हजारों लोग रोते हैं कि हमारा बेटा जेल के पीछे पड़ा है। इसलिए वो मेरे से शांति की अपील करते हैं, धैर्य की अपील करते हैं। लेकिन मेरे पंच मंडलों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बताओ उस माँ के साथ जो चोट पुलिस ने करी, उसके बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी? अगर ऐसे मामले में भी नरेश की आंखों में गुस्सा नहीं आए, नरेश का खून उबाल नहीं मांगे, तो फिर किस मामले में काम आऊंगा? इस मामले में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए काम आऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता।